ह्यूलाइक चैनल में हम अमेजिंग जीवन के आध्यात्मिक, प्रेरक और रोचक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम सिस्टर शिवानी की पुस्तक असीम प्रेम की ओर के एक अध्याय पर चर्चा करेंगे। यह पुस्तक अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और उसका शीर्षक है बीइंग लव। सिस्टर शिवानी कहती है कि बचपन से ही हमारी प्रोग्रामिंग होती है। निसंदेह प्रोग्रामिंग कौन करता है? हमारे माँ बाप, हमारा परिवार और फिर हमारा स्कूल। एक उदाहरण देता हूँ। YouTube पर मैंने हाल ही में एक शॉर्ट देखा जिसमें एक छोटी बच्ची से उसके पिता पूछ रहे हैं कि अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा कि मेरे साथ चलो, तो तुम क्या करोगी? तो वो बच्ची बोलती है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उसके पिता ने फिर एक दो बार फिर वही प्रश्न किया और बच्ची का उत्तर हर बार यही था कि वो उस अनजान व्यक्ति के साथ चली जाएगी। तो उसके पिता ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो? वो तो अनजान व्यक्ति है। तो वो छोटी बच्ची बोलती है, बिकॉज आई एम अ गुड गर्ल। यह अमेरिका यूरोप कहीं का वीडियो था। बच्ची के बोलने का अर्थ यही है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, इसलिए उस अनजान व्यक्ति के साथ चली जाऊँगी। अब उसके घर में ज़रूर बोला जाता होगा कि अच्छे बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं, सबका कहना मानते हैं, और हम सबका इस तरह से बचपन में प्रोग्रामिंग हो जाती है। बहुत बार बड़े उम्र तक हम लोग यह बात समझ नहीं पाते हैं और एक ही प्रकार के ढर्रे पर अपने सोच को रखे रहते हैं जो प्रोग्रामिंग हमारे बचपन में हुई होती है। तो यहाँ सिस्टर शिवानी इसी बात से प्रारंभ करती है कि बचपन से हम एक्सटर्नल वैलिडेशन यानी दूसरों से स्वीकृति पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उस बाहरी मान्यता पर हमारा काम, हमारा स्वाभिमान, हमारी खुशी सब निर्भर करने लगता है। हम किस रंग का कपड़ा पहने से लेकर हम कौन सी गाड़ी खरीदें, सब इसी बाहरी स्वीकृति के दायरे में आ जाता है और यह हमारे लिए बहुत हानिकारक है। हानिकारक क्यों है? क्योंकि हम जो स्वयं के लिए निर्णय ले रहे हैं वो दूसरों के सोच पर निर्भर कर रहा है और आए दिन हमें यह मिलता है कि जैसे स्वयं को बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी पर माँ बाप को इच्छा थी, इसलिए बच्चा इंजीनियर बन गया, या माँ बाप के दबाव में किसी से शादी कर ली। यहाँ पर ओशो का इस विषय पर विचार में स्पष्टता है। वे कहते हैं हमारे पूरे जीवन की संरचना ऐसी है कि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब तक हमारा सामाजिक पहचान ना हो हम कुछ भी नहीं हैं, हम बेकार हैं। काम महत्वपूर्ण नहीं रहता है, पहचान महत्वपूर्ण है, और यहीं से हमारी मानसिकता में गड़बड़ी आ जाती है। काम महत्वपूर्ण होना चाहिए, काम का अपना आनंद है, पहचाने जाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि व्यक्ति रचनात्मक है और उसे इस काम को करने में आनंद आता है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का उदाहरण प्रासंगिक है। उन्होंने अपनी कविताएं, अपने उपन्यास बांग्ला भाषा में प्रकाशित किए और यह सब लेखन उन्होंने अपने खुशी के लिए किया था, कोई पुरस्कार पाने के लिए नहीं। फिर उन्होंने एक छोटी सी किताब गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वे जानते थे कि मूल में वह सौंदर्य है जो अनुवाद में नहीं है और ना हो सकता है, क्योंकि इन दोनों भाषाओं, बांग्ला भाषा और अंग्रेजी की संरचना अलग है, अभिव्यक्ति के तरीके अलग अलग हैं। पर इस अनुवाद को नोबेल प्राइज़ मिल गया और उनकी चर्चा दुनिया में होने लगी। तो बोलने का अर्थ यही है कि जहां हम अपना निर्णय दूसरों की खुशी को देखते हुए लेते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद आएगा, तो हमारे हिस्से में अफसोस ही आएगा। तो हम इस तरह के निर्णय क्यों लेते हैं? एक तो इसलिए कि हम पीपल प्लीजिंग हो गए हैं, यानी हमारी खुशी दूसरों की खुशियों पर निर्भर करने लगा है। इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि हम किसी भी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं झेल सकते हैं,
हम अपने निर्णयों की आलोचना से किसी भी प्रकार से बचना चाहते हैं। अब यहाँ एक विचार आ सकता है कि यह तो कट्टर व्यक्तिवादी विचार है, यानी इंडिविजुअलिस्टिक या सेल्फिश थॉट। ऐसा नहीं है। स्वयं के निर्णय लेने का अर्थ यह नहीं है कि हम सामान्य बोलचाल ना करें या चर्चा ना करें। चर्चा करना, सलाह लेना सामान्य प्रक्रिया है। आप चर्चा नहीं करोगे या जानकार व्यक्ति से सलाह नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। पर निर्णय का आधार हमेशा स्वयं का दृष्टिकोण होना चाहिए और स्वयं की जिम्मेदारी से लिया जाना चाहिए। तो बात यही है कि कोई भी कार्य किसी दूसरे को दिखाने के लिए या दूसरे क्या बोलेंगे सोचकर नहीं करना है। ना ही यह बात सोचकर कि अगर हम यह काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा। हमारी जो क्षमता है उसी में हमें काम करना है। इस क्षमता में हमारा धन, हमारे रिसोर्सेज, हमारी शारीरिक ताकत, जो भाषा हम जानते हैं, हमारा सकारात्मक मानसिकता, यह सब शामिल है। जैसे अगर कोई आपके घर में आता है तो अगर आप मेहमान को कुछ खिलाना चाहते हैं तो जो घर में है वही दीजिए। अगर आप उसके लिए बाहर से ये सोचकर कुछ मंगवाते हैं कि वो घर के खाने का क्या सोचेगा, तो आपके विचार की दिशा गलत है। हाँ, अगर आप में क्षमता है तो बेशक बाहर से भी खाना और मिठाई मंगवा सकते हैं। अगर आप स्वयं की क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं तो उस कार्य में प्रेम की भावना रहती है। पर क्षमता से बाहर कार्य करते हैं तो आप हमेशा ही परेशान और चिंतित रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। आप अपना मानसिकता नहीं बदलेंगे तो आप हमेशा एंग्जाइटी से ग्रसित रहेंगे और आपका जीवन केवल रिएक्टिव जीवन रहेगा, जहां आप स्वयं कुछ नहीं कर सकेंगे, बस वही करते रह जाएंगे जो दूसरों को पसंद है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वयं का परिवर्तन एक मुश्किल काम है। जब हमें इस बात की चेतना आती है कि हमारे में कुछ इस तरह की समस्या है, तो पहले तो हम इस बात को पूरी तरह अस्वीकार कर देते हैं कि कोई समस्या है, और उसके बाद अगर समझ आती है तो हम फिर भी आदत से मजबूर रहते हैं और आदतन उस तरह का व्यवहार कर बैठते हैं। और तीसरी बात ये भी है कि जब आप अपने ऊपर मेहनत करके अपने को बदलते हैं तो वो लोग जो आपकी पहले प्रशंसा करते थे वे आपकी आलोचना भी करेंगे, बोलेंगे आजकल बदल गए हो। तो ऐसी बातों से हमें विचलित नहीं होना है और जो भी हम अपने में बदलाव लाते हैं उसको ध्यान से उन बदलाव को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। और ऐसे भी ज़्यादातर स्थितियों में लोग हमें या हमारे मूल्यों की प्रशंसा नहीं करते हैं, बल्कि हमारे पद की, पैसे की, गाड़ी बंगले की, इन सब चीज़ों से लोग हमें आंकते हैं। तो हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि इन बाहरी चीज़ों से हमारा मूल्यांकन निरर्थक है। इसकी समझ हमें स्वयं में लानी पड़ेगी। मानसिक तौर पर इनसे ऊपर उठे तो हमें स्वयं में परिवर्तन लाना आसान हो जाएगा। एक और रोचक बात यह है कि जब हम एक सादगी वाले जीवन के बारे में सोचते हैं तो यही छवि बनती है कि जैसे किसी ने वैराग्य ले लिया हो, सफ़ेद कपड़े पहनता हो। पर सादगीपूर्ण जीवन का धन या सांसारिकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सादगी हमारे मन की स्थिति में आती है। अगर हमारा मन जटिलताओं और लोगों के राय या प्रतिक्रियाओं से भरा रहेगा तो भौतिक रूप से ऊपर से हम जो भी पहने या खाएं, हमारे में सादगी नहीं आएगी। इसी को दूसरी तरह से देखें तो ऐसा व्यक्ति जो ऊपर से तो सादगीपूर्ण जीवन जी रहे लगते हैं, अगर आपको पता चले कि उस व्यक्ति के मन में घोर पेच है, दूसरों के प्रति राग द्वेष है, घृणा है और मन जटिलताओं से भरी है, तो आप क्या कहोगे? ऐसे व्यक्तियों को हम दिखावटी या बनावटी व्यक्ति ही कहेंगे। तो चर्चा का निष्कर्ष यही है
कि हमें दिखावटी नहीं बनना है, हमें सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए और सादगी मन में रहती है। और हम ओरिजिनल तभी रह पाएंगे जब हम स्वयं के विचारों से काम करेंगे और हम में जितनी भी क्षमता है उसके अनुसार काम करेंगे। और जब हम स्वयं की जिम्मेदारी से काम करेंगे तो मन के विकार जैसे बाहरी वैलिडेशन, पीपल प्लीजिंग और प्रतिक्रियावादी बनने से हम बच जाएंगे और एक बेहतर जीवन जी सकेंगे। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।